अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान अफ़ज़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल Z404। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम दुनिया के कामयाब तरीन बिजनेसमैन और लीडर्स के ज़िंदगी के तजर्बों को अपने एक ख़ास अंदाज में उन पर रोज़ाना एक तज्ज़िया किया करेंगे। उम्मीद है जो आपको बहुत पसंद आएगा। ये मवाद आपको बाकी यूट्यूब वीडियोस पर भी मिल जाएगा, लेकिन हमारी वीडियो की ख़ास बात ये होगी कि ये मुख्तसर होंगी। 5 से 7 मिनट में एक मोटा मोटा तज्ज़िया इसके ऊपर किया जाएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्या आपने कभी ख़ुद से पूछा है कि दुनिया के कामयाब तरीन लोग ऐसा क्या करते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं? वो नाकामियों के बावजूद ऐसा कौन सा काम करते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देता है? आज हम बात करेंगे इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क वो जो सिर्फ टेस्ला और स्पेस एक्स का बानी नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी को पढ़ने से हमें ये सबक मिलता है कि वो बार बार नाकामी के बावजूद इतना कामयाब तरीन बिजनेसमैन और दुनिया का अमीर तरीन शख्स कैसे बन गया। 1971 में साउथ अफ्रीका में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इलॉन मस्क था। इलॉन मस्क का फादर एक मैकेनिकल इंजीनियर था और उसकी माँ एक मॉडल और डाइटिशियन थी। इलॉन मस्क जीनियस था और तमाम लोग बच्चों से अलग था, इसीलिए बाकी तमाम बच्चे उसे बुली करते थे और तंग करते थे, और इसी वजह से वो अकेला रहता था और अकेला रहते रहते वो एक ट्रांस में चला जाता था। कभी कभी वो एक ऐसे ट्रांस में चला जाता था जहां उसके गिर्द हरकत व सकनात होने के बावजूद वो उनको नज़रअंदाज करके उसका दिमाग किसी तेज़ कंप्यूटर की तरह एक्ट करने लग जाता था। साल 1984 में जब इलॉन मस्क की उम्र 12 साल थी, उसकी उम्र के तमाम बच्चे वीडियो गेम खेलकर अपना वक्त गुजारते थे। उस वक़्त इलॉन मस्क कोडिंग सीख कर इलॉन मस्क ने एक गेम बनाई और उस गेम को एक प्राइवेट कंपनी को $500 में फ़रोख्त कर दिया। यह इलॉन मस्क के बचपन का पहला बिजनेस भी था। उसी के कुछ अरसे बाद इलॉन मस्क ने ऑनलाइन सिटी गाइड कंपनी ज़िप2 को भी बना लिया। साल 1999 में उसने ज़िप2 को एक कंपनी को 307 मिलियन में बेचा। उस वक़्त इलॉन मस्क की उम्र 28 साल थी और जितने पैसों में इसने ज़िप2 को बेचा था, वो रिटायरमेंट ले सकता था और बाकी ज़िंदगी आराम से गुजार सकता था। लेकिन यह रकम उसके फ्यूचर का 1% भी नहीं थी। इलॉन मस्क ने एक और ऑनलाइन मालियाती कंपनी X.com भी बनाई, जिसको बाद में ईबे ने $1.5 बिलियन में ख़रीदा था। यहाँ हमें इस कहानी से एक बड़ा सबक मिलता है। कई लोग अपनी बड़ी कामयाबी के बाद रुक जाते हैं, लेकिन इलॉन मस्क रुका नहीं। उसने अपनी हर कामयाबी को अपने आने वाले बड़े मकसद की सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया। साल 2002 से 2004 तक इलॉन मस्क ने बैक वक़्त 2 कंपनियां बनाई जिन्हें लोग पागलपन करार देते थे, जिन्हें आज लोग स्पेस एक्स और टेस्ला के नाम से जानते हैं। स्पेस एक्स, जब नासा और दूसरी हुकूमतें रॉकेट लॉन्च नहीं कर पा रही थीं, उस वक़्त यह शख्स एक प्राइवेट कंपनी के साथ खलाई सफ़र का ख्वाब देख रहा था। टेस्ला, जब दूसरी ऑटोमोबाइल्स कंपनी पेट्रोल और डीजल पर यकीन रखती थी, इलॉन मस्क एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार का ख्वाब और तस्वुर बेच रहा था। फिर आया साल 2008। साल 2008 तबाहकुन साल था, जब आलमी मालियाती बहरान उरूज पर था। स्पेस एक्स के 3 रॉकेट लॉन्च करने के बाद फेल हो गए, नाकाम हो गए। टेस्ला टेस्ला भी बिल्कुल बैंकक्रप्ट होने के दहाने पर खड़ी थी। इलॉन मस्क अपने तमाम ज़ाती पैसे लगा चुका था और बैंकक्रप्ट होने के करीब था। तमाम मीडिया हाउसेस ने उसे नाकाम करार दिया था। जब आपके पास $1 भी ना हो, तो आपका अगला कदम आखिरी साबित हो सकता हो, तो आप क्या करेंगे? और इलॉन मस्क ने
क्या किया। इलॉन मस्क ने अपनी तमाम जमा पूंजी इकट्ठी की और चौथा रॉकेट लॉन्च करने पर शर्त लगा दी, या तो सब कुछ हार जाओ या कामयाब हो जाओ। इलॉन मस्क के स्पेस एक्स के चौथा रॉकेट कामयाब हो गया और उसी रात टेस्ला को भी सरकारी बेल आउट मिल गया और टेस्ला भी कामयाब हो गई। इलॉन मस्क की इस कहानी को एक जुमले में समोया जा सकता है, अगर कोई चीज़ इतनी अहम है कि आपने उसे करना ही है और आप कोशिश करते हैं तो एक दिन आप उसको कर ही जाएंगे। इस कहानी का सबसे बड़ा अमली सबक क्या है? पहला सबक, बड़ा ख्वाब देखें, नाकामी से बड़ा। आप इतना बड़ा ख्वाब देखें कि जिसके सामने नाकामी आपको बहुत छोटी लगे। दूसरा सबक, नाकामी सिर्फ एक डेटा है। जब इलॉन मस्क नाकाम हुआ तो वो हार नहीं माना, वो रोया नहीं, बल्कि उसने चेक किया कि उसने गलती कहाँ की और आइंदा उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तीसरा सबक, तनकीद को नज़रअंदाज करें। जब कोई आप पर तनकीद करे और वो कहे कि ये आप नहीं कर सकते, तो आप अपने जहन के अंदर ये सोच लें कि आप किसी ऐसी चीज़ पर काम कर रहे हैं या ऐसा ख्वाब देख रहे हैं जो इन लोगों की समझ से बाहर है। तो आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? इस सीरीज़ में आपको तमाम ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।